हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 की मैथमेटिक्स का चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का स्टडी करेंगे। इससे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ चुके हैं कि जो अलग अलग टाइप के फंक्शंस होते हैं उनका हम लोग डिफरेंशियल कैसे करते हैं। तो आज हम लोग उसका एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसका पार्ट 1 होगा और इसमें हम लोग टॉपिक लेंगे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में जो टॉपिक हम 1 ले रहे हैं तो क्या है, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। इसके एप्लीकेशन कई पार्ट हैं, उसमें से कुछ इस बार जो है डिलीट कर दिया गया है। तो जो पार्ट अभी दिया गया है सिलेबस में उसको ही ले रहे हैं, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। तो टेंजेंट्स नॉर्मल्स क्या होते हैं, ये स्ट्रेट लाइंस होते हैं। टेंजेंट क्या है, एक ऐसा लाइन है जो किसी कर्व को टच करते हुए पास होता है। कोई कर्व है, अब कर्व में आपका स्ट्रेट लाइन जो है कर्व मान सकते हैं कि पैराबोला है, इलिप्स है, सर्किल है, हाइपरबोला है, या कोई और कर्व है, साइन कर्व है, कोसाइन कर्व है। जो भी कर्व दिया होगा उस कर्व को टच करके हुए जब कोई लाइन पास होता है तो उस लाइन को बोलते हैं कि वो क्या है, वो एक टेंजेंट है। तो जिस पॉइंट पर टच करता है कर्व स्ट्रेट लाइन कर्व को, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जिसे हमने यहाँ पर एक ड्रॉ कर रखा है। क्या सपोज किया y इक्वल टू एफ एक्स इज ए फंक्शन। कोई फंक्शन है किसका, कर्व का है, तो वो फंक्शन जो किसी कर्व को शो करता है क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स है। क्या लिया, y इक्वल टू एफ एक्स इज अ फंक्शन। कोई फंक्शन है जो किसी कर्व को शो करता है। मान लीजिए उस कर्व को हमने प्लॉट किया एक्स वाई प्लेन में, तो ऐसे मिला कर्व, जो ऐसे भी मिल सकता है या ऐसे मिल सकता है, कहीं भी हो, एक्स वाई प्लेन में होगा। तो जो कर्व हमने सपोज किया, इस कर्व को टच करके एक लाइन पास होता है। ये लाइन जो होगा इस कर्व पर टेंजेंट होगा। अब यहाँ पर हम सपोज कर सकते हैं कि जो लाइन हमने लिया है, ये लाइन अगर ये लाइन टच ना करता तो इसका हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को मान रहे हैं। यहाँ पर कोई एंगल है, तो इस एंगल की वैल्यू जो भी प्रेजेंट टाइम में है, इससे अगर इसकी वैल्यू को हम लोग इंक्रीज कर दें, मतलब लाइन को हम लोग थोड़ा इधर से बढ़ा दें, इस साइड में ऊपर ले जाएं, तो ये लाइन क्या होगा, इस कर्व को टच नहीं करेगा, ये इस कर्व को कट करके से पास होगा। लेकिन अगर उसी एंगल की वैल्यू को, जिसको हमने इंक्रीज किया था, उस एंगल को अगर डिक्रीज करना शुरू कर दिया, नीचे लाएं, तो एक डेफिनेट वैल्यू मिलेगा एंगल का, जिस पर लाइन कर्व को टच करते हुए पास करेगा। हम ये कह रहे हैं, इसको ऐसे ले सकते हैं, ये कर्व था ऐसे, इस कर्व को एक लाइन हमने ऐसे लिया जो काटते हुए पास होता है। एक लाइन यहाँ कट किया, एक पॉइंट यहाँ, 2 पॉइंट कट किया। तो जो पॉइंट्स पर कट किया है, इन पॉइंट्स को हम लोग कह सकते हैं कि एक एंगल रहा हो कोई, जिस पर इसको टच नहीं करता, कट करता है। लेकिन इस एंगल की वैल्यू को, यहाँ पर हम लोग एंगल को साई बोलते हैं। इसको कोई जरूर नहीं साई माने, आप अल्फा बीटा थीटा भी मान सकते हैं। इस एंगल की वैल्यू को अगर डिक्रीज कर दिया जाए, कम करें, मतलब क्या होगा, जो लाइन है इसको और नीचे लाएँ तो एंगल कम होगा। तो एक डेफिनेट वैल्यू पर ये कर्व को टच करके पास होगा, तो टेंजेंट हो गया। तो डायरेक्टली मैंने यहाँ पर दिखा दिया कि जो एक लाइन है ये कर्व को टच करके पास होता है, और इस लाइन का जो इंक्लिनेशन है, जो स्लोप है इसके साथ में, मतलब जो एक्स के साथ में स्लोप है, उसको कुछ एंगल मान सकते हैं। इसको यहाँ पर साई माना गया है। इस वैल्यू साई पर जो लाइन है वो टेंजेंट बन गया, मतलब कर्व को टच करते पास करता है। जिस पॉइंट पर टच करता है, पॉइंट P मान लिया, इस पॉइंट कोऑर्डिनेट कुछ होगा, तो कोऑर्डिनेट मान लिया क्या है, x1 y1 है, जो कि एक्स प्लेन में है। हाँ, यही हम कहते हैं, अगर साई की वैल्यू इंक्रीज कर दिया जाए एक्सिस एक्स से, तो ये ऊपर की ओर जाएगा। और उस कंडीशन में अगर साई की वैल्यू इंक्रीज करता है तो ये लाइन जो पास होगा, ये कर्व को कट करके पास होगा, मतलब वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा। लेकिन अगर उसी वैल्यू को हम डाउन कर दें, कम कर दें, तो क्या होगा, एक डेफिनेट वैल्यू मिलेगा जिस पर ये लाइन कर्व को टच करते पास होगा। तो उसको बोलेंगे, जो लाइन हो क्या है, टेंजेंट है। इसको बोलेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये जो टेंजेंट है, जिस पॉइंट पर कर्व को टच करता है, उस पॉइंट क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलेंगे। इसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दिया जाए, कहाँ पर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P पर अगर एक लाइन ड्रॉ कर दें जो इसके क्या हो, परपेंडिकुलर, तो उस लाइन को बोलते हैं नॉर्मल। जो टॉपिक हमारा था क्या, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। तो टेंजेंट हो गया OP लाइन, और इस पर जो परपेंडिकुलर है पॉइंट P से पास होता है वो क्या है, नॉर्मल हो गया। तो अब यहाँ पर क्या सॉल्व करना हमको,
हमको सॉल्व करना होता है कि जो टेंजेंट है उसका स्लोप क्या होगा, स्लोप मीन्स ग्रेडियंट क्या होगा, ये फाइंड करना होता है। या इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो क्या है स्ट्रेट लाइन, ये टेंजेंट है, यहाँ लिखा हुआ है टेंजेंट इसको, तो जो टेंजेंट है इसका इक्वेशन क्या होगा, या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, ये फाइंड करना होता है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसके हमने कुछ स्टेप्स मान लिए कि जो इक्वेशन आपको दिया जाएगा, मतलब एक कर्व का इक्वेशन दिया जाएगा क्वेश्चन में, तो जो इक्वेशन ऑफ कर्व दिया गया है उस इक्वेशन ऑफ कर्व को हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, या जो दिया गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो उसके रिस्पेक्ट में करते हैं डिफरेंशिएट। जैसे यहाँ पर हमने लिखा स्टेप्स ऑफ सोल्यूशन क्या है, फाइंड, स्टेप 1 क्या होगा, फाइंड dy बाई dx, मतलब अगर आपका फंक्शन y इक्वल टू fx के फॉर्म में लिखा हुआ है, जो कर्व दिया जाएगा उस कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं और निकालते हैं dy बाई dx की वैल्यू। ये स्टेप 1 हो गया। फिर क्या करना है, सब्स्टिट्यूट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 है। तो इस कोऑर्डिनेट x1 को हम लोग जो dy बाई dx यहाँ पर मिला होगा उसमें x प्लेस पर x1, y प्लेस पर y1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, dy बाई dx एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। Substitute the coordinates of the point of contact in dy by dx and find dy by dx at point of contact. It will be slope of gradient, slope और gradient of tangent। ये क्या होगा, जो हमको मिलेगा dy by dx at point of contact, ये क्या कहलाएगा, इसे कहेंगे slope of tangent। ये tangent का slope या inclination बोलते हैं इसको, inclination के साथ में हम बोल सकते हैं gradient। तो स्लोप, ग्रेडियंट या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का मीनिंग सेम है। इससे क्या मिलता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है इसकी वैल्यू भी होती है tan थीटा या tan अल्फा, जो भी हो इस एंगल का टेंजेंट लेते हैं तो इसे बोलते हैं tan अल्फा, वही स्लोप होता है। फिर क्या करना है, हमारे पास दो चीज़ें हो गई, एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया और हो गया स्लोप। स्लोप और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को अगर इक्वेशन ऑफ लाइन जो आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, स्ट्रेट लाइन, वहाँ पर था इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट। फार्मूला क्या था, y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। इक्वेशन था वहाँ पर, ये था y इक्वल्स टू, इक्वेशन ऑफ लाइन के डिफरेंट टाइप्स थे, इसमें आपने पढ़ा था y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो यहाँ पर जो m है वो क्या है, m है स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसी m को हम लोग tan थीटा भी कहते हैं, इसी m को dy बाई dx एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी कहते हैं। इस प्लेस पर m के प्लेस क्या लिखेंगे, dy बाई dx एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो मिला उसको लिख देंगे, और x1 y1 की वैल्यू जो यहाँ से मिलेगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिलेगा, इसको रखेंगे। अब जो मिलेगा सॉल्व करने पर उससे बोलेंगे क्या है, वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। Now again substitute the values of coordinates of point of contact and slope of the tangent in the following equation of line। क्या है equation of line, y माइनस y इक्वल टू, जहाँ पर m था m के प्लेस पर क्या लिखा, dy बाई dx एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इंटू x माइनस x1, यहाँ रखेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिलता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिलेगा। तो इससे कुछ आइडिया मिला कि हम लोग किसी टेंजेंट का इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं या टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालेंगे, ये इसके स्टेप्स हो गए। इससे कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, अभी कुछ और केसेस भी हैं वो बताते हैं। तो यहाँ पर कुछ केसेस भी होंगे। केस के लिए हमने इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन dy बाई dx एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वल्स टू 0। अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के पैरेलल है, तो जो आपने स्लोप फाइंड किया है dy बाई dx एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसकी वैल्यू को 0 इक्वल कर देंगे तो एक रिलेशन मिलेगा xy में। सेकेंड केस पॉसिबल है कि इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, यहाँ पर था x एक्सिस, यहाँ पर y कर दिया, तो अगर ये एक्सिस y के पैरेलल है तो इसको ऐसे भी कहते हैं कि दिस टेंजेंट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, दोनों का मीनिंग सेम हुआ। इस केस में क्या लिखेंगे, dy बाई dx इक्वल्स टू द dy बाई dx एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वल टू इनफाइनाइट, और dx अपॉन dy एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज
इक्वल टू 0। इन दोनों केस में क्या है, अभी बताया था मैंने कि जो टेंजेंट होता है, और टेंजेंट क्या है, जो अपने इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ा था, y इक्वल टू mx प्लस सी। इसमें जो m है, m क्या है, ये स्लोप है, इक्वेशन ऑफ लाइन का स्लोप या ग्रेडियंट कहते हैं इसको। तो यहाँ पर स्लोप जो होता है m भी होता है, tan थीटा भी होता है। अगर क्वेश्चन में एंगल दिया जाए, टेंजेंट का स्लोप क्या है, कुछ एंगल दिया हुआ है एक्सिस से, तो थीटा दिया होगा, थीटा यहाँ रखेंगे तो m मिलेगा। और इसी को हम लोग कहते हैं dy बाई डी एक्स एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इन सब से क्या मिलता है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब वो स्ट्रेट लाइन किस फॉर्म में है, वो लाइन टेंजेंट है या नॉर्मल है, जो भी रहा हो, तो इन सब से क्या मिलता है, स्लोप मिलता है लाइन का। तो इस टाइप से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन में ये कंडीशन दिए होते हैं। अगर ये कंडीशन नहीं दिया हुआ है कि यहाँ पर एक्सिस एक्स लिखा हमने या एक्सिस वाई लिखा है, एक्सिस नहीं, कोई लाइन कह दिया गया कि जो टेंजेंट है वो किसी इक्वेशन के मतलब लाइन के पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, तो इसको आपने इलेवेंथ क्लास पढ़ा से पहले क्या था वो, इफ लाइन्स आर पैरेलल देन their slope are equal, m1 इक्वल टू m2, ये कंडीशन था। नेक्स्ट, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो क्या होता है, स्लोप्स जो m1 m2 होंगे, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के इक्वल होता है। ये कंडीशन थे। तो ये सारे कंडीशंस आपको रिवाइज करने होंगे, जो आपने पढ़ा था क्लास 11th में, उसको यहाँ पर यूज होगा। जो टेंजेंट और नॉर्मल क्या है, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस टाइप से हम लोग जो कंडीशन को अप्लाई कर लेंगे। और जो क्वेश्चन है वहाँ पर दिया गया, जो टेंजेंट है, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस, और टेंजेंट इज पैरेलल टू एनी गिवन लाइन या परपेंडिकुलर टू एनी गिवन लाइन। तो जो कंडीशन दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको यूज करेंगे कंडीशंस को और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। अब देखते हैं नॉर्मल के बारे में। नॉर्मल क्या होता है, जो बताया था अभी मैंने कि जो नॉर्मल है एक स्ट्रेट लाइन है जो कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। जैसे इसको मान लीजिए जब ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्सिस वाई हो गया, और जो कर्व है ये वाई इक्वल टू एफ एक्स, कोई कर्व है जिसका ये ग्राफ प्लॉट किया, इस पर एक लाइन पास किया जो इसको टच करके पास होता है, इसको मान लीजिए पॉइंट पी पर ये टच करता है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 है। इस लाइन के जो टेंजेंट था, टेंजेंट के ये कौन सा लाइन है, ये टच करते पास होता, मतलब ये हुआ ये टेंजेंट है। और इस लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ किया दैट इज नॉर्मल, ये नॉर्मल है। तो नॉर्मल और जो टेंजेंट है, इन दोनों में एक रिलेशन क्या होता है कि दोनों परपेंडिकुलर है, तो इनके स्लोप में रिलेशन मिलेगा m1 m2 इक्वल टू -1। तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 जो रिलेशन मिला, इस रिलेशन को हम लोग यूज करेंगे और उसी के हेल्प से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, पहले बताया था कि फाइंड dy बाई डी एक्स, फंक्शन क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स, एक फंक्शन होगा जो कर्व का इक्वेशन शो करता है। तो स्टेप 1 क्या करेंगे, फाइंड dy बाई डी एक्स, जो फंक्शन दिया हुआ है उसको करेंगे डिफरेंशिएट, जो मिलेगा dy बाई डी एक्स। इसमें क्या करते हैं, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट का उसको रखेंगे, फाइंड dy बाई डी एक्स। स्टेप 2 हो गया, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मीनिंग क्या था कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कोऑर्डिनेट होगा, इस कोऑर्डिनेट को हम लोग dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू मिली थी उसमें रख देंगे, x प्लेस पर x1, y प्लेस पर y1 रख देंगे। ये हो गया। फिर क्या बोलेंगे, जो ये स्लोप है, इसका स्लोप है, टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, ये है dy बाई डी एक्स एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो मिला dy बाई डी एक्स एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर इसको m1 मान लो तो m2 होगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। इसको ठीक है, इसको
इसको ऐसे लिखते हैं, सिंस नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, therefore m1 m2 equals to -1 और m2 equal to -1 upon m1, and m1 is, suppose this is m1, m1 की वैल्यू यहाँ रह जाएंगे, मिल जाएगा -1 अपॉन dy/dx एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो मिला होगा इस वैल्यू को यहाँ पर लिखेंगे। तो ये हो गया। तो अब स्लोप मालूम है और जिस पॉइंट से नॉर्मल पास होता है उसका कोऑर्डिनेट मालूम है, तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट और जो स्लोप दिया है इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन ऑफ लाइन रखेंगे। तो क्या मिलेगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x1 is y minus y1 equals to slope of normal means -1 upon dy/dx at point of contact x1 in y1 into x minus x1। ये होगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट x1। इसको और सॉल्व कर सकते हैं, हम चाहे तो इसको इधर ले आए पूरे स्टेप को, तो क्या मिलेगा, ये डिवाइड में दिया हुआ है तो यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नेगेटिव में इसको यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। खैर चाहे तो लिखें, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बेसिक फार्मूला था उसके बेस पर इसको हम लोग नोट कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगा, यह है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x1 y1। तो स्लोप यहाँ रखेंगे और जो पॉइंट है P, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था, इसका कोऑर्डिनेट रखेंगे तो रिजल्ट मिलेगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए। तो कुछ एग्जाम्पल करते हैं इस पर। एग्जाम्पल फर्स्ट है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू 4x³ माइनस 5x एट x इक्वल टू 2। तो यहाँ पर y इक्वल टू 4x³ माइनस 5x जो दिया है, एक कोई कर्व होगा, इस कर्व पर जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, ऐसे ही नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, फाइंड करना है। पॉइंट यहाँ पर नहीं दिया था कि किस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना है, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि एट x इक्वल टू 2। तो अगर हमको पॉइंट जरूरत पड़े तो पॉइंट फाइंड करने के लिए हमको x और y की दोनों वैल्यू चाहिए। x दिया हुआ है, x की इस वैल्यू को हम लोग इसमें रखेंगे, इक्वेशन ऑफ कर्व में रखेंगे तो y मिल जाएगा। तो x, y क्या होता है, पॉइंट होता है, तो पॉइंट मिल सकता है। तो यहाँ पर ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर y नहीं आएगा, तो y की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टेप क्या बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx, मीन्स डिफ्रेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। सोल्यूशन क्या होगा, dy/dx इक्वल्स टू 4x³। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ कर्व है। सो 4d/dx ऑफ x³ माइनस 5d/dx ऑफ x। तो इससे मिलेगा dy/dx इक्वल्स टू 12x² माइनस 5। ये किसकी वैल्यू है, dy/dx की वैल्यू। तो ये dy/dx जो मिला, इसमें हम लोग जो पॉइंट दिया हुआ है x इक्वल टू 2 इसको रखेंगे। पॉइंट हमको मिलता है किस फॉर्म में होता है, एक कोऑर्डिनेट फॉर्म में होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। लेकिन यहाँ पर जो हमको मिला डेरिवेटिव, इसमें y नहीं है, तो y को इसके हेल्प से फाइंड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हम लोग क्या रखेंगे, x की वैल्यू, तो मिल जाएगा dy/dx एट x इक्वल टू 2। यहाँ रखें 12 2 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 12 4 48 माइनस 5 इक्वल्स टू
43। Therefore slope of tangent is 43 at x इक्वल टू 2। दूसरा क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है। तो जो नॉर्मल है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो कंडीशन क्या होता है, m1 m2 इक्वल टू -1। उस कंडीशन रखेंगे तो मिलेगा m2 इक्वल टू -1/m1। तो लिख सकते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल, सिंस स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इससे क्या मिलेगा, -1/43 मिलेगा। तो ये हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/43, और यहाँ क्या था, स्लोप ऑफ नॉर्मल था 43। तो इस टाइप से हम लोग सॉल्व करते हैं, किसी भी टेंजेंट या नॉर्मल का स्लोप निकालते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू 3x² - 4x + a थ्रू अ पॉइंट 16। यहाँ पॉइंट दिया हुआ है कि जो टेंजेंट है वो इस पॉइंट 16 से पास होता है, और कर्व क्या है, y इक्वल टू 3x² - 4x + 8 है। तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट दिस फंक्शन ऑफ कर्व विथ रिस्पेक्ट टू x, फाइंड आउट dy/dx। सो dy/dx इक्वल्स टू 6x - 4, यहाँ 2x मिल जाएगा, यहाँ से x का 1 हो जाएगा, तो 6x - 4 हो गया, 8 का डिफरेंशियल 0 हो गया, ये मिला। तो क्या फाइंड कर लेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट मीन्स dy/dx एट गिवन पॉइंट 16, 6 × 1 - 4, तो ये हमको मिलेगा 6 × 1 = 6 - 4 मीन्स 2। ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दिया है, तो जो फार्मूला था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का, उसको निकाल सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू 2। तो इसके हेल्प से हमको जो नॉर्मल चाहिए, नॉर्मल का स्लोप क्या मिलेगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 0.16 इक्वल्स टू क्या मिलेगा, -1/2। जो कंडीशन यहाँ पर था, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू क्या है, -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट का स्लोप क्या है, 2 है, तो -1/2 हो गया। तो पॉइंट मालूम हमको, और टेंजेंट नॉर्मल का स्लोप मालूम, दोनों मतलब टेंजेंट और नॉर्मल का हम लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 16 is y - y1, y1 means 6 equals to slope of tangent means 2, x - x1, x1 means 1, so y - 6 equals to 2x - 2, या स्क्वायर फिर लिख सकते हैं 2x, इस y को इधर ले आए तो -y हो जाएगा, या इसको हम लोग लिख दे सीधे y इक्वल टू m+c फॉर्म में, तो भी ठीक है। y इक्वल टू 2x - 2 + 6, तो y इक्वल टू हो गया 2x + 4। तो एक इक्वेशन ये हो गया, ये क्या शो करेगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये टेंजेंट हो गया। ऐसे ही निकाल सकते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 0.16, y - y1, y1 मीन्स 6 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, -1/2 है, तो यहाँ लिखे -1/2, x - x1 मीन्स 1, जो x1 की वैल्यू है कितना है,
ये 1 दिया हुआ है, यहाँ रखा और इसको सॉल्व कर लें। और तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ y माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 1। इसको ओपन कर दें माइनस से, तो ये हो गया हमारा 2y माइनस 12 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। इस x को इधर ले आए, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 12 माइनस 1 माइनस 13 इक्वल टू 0। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे स्लोप और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल के लिए। तो आज का वीडियो हम फिनिश करते हैं। इस पर आप लोग कुछ आइडिया हो गया कि हम लोग टेंजेंट और नॉर्मल का स्लोप कैसे निकालते हैं, उनका इक्वेशन कैसे निकालते हैं। इसको आप ठीक से पढ़िए और बुक्स में एग्जाम्पल भी दिए होंगे, उसको भी थोड़ा यूज करेंगे, रिवाइज करेंगे और इस कंसेप्ट को यूज करें। अटेम्प्ट करिए, क्वेश्चन जरूर सॉल्व होंगे। कुछ कंडीशन दिए गए थे उसको मैं बता दिया है। हाँ, यहाँ पर हमने कहा था कि जो टेंजेंट है या नॉर्मल है वो एक्सिस एक्स या वाई के पैरेलल होगा। क्वेश्चन दिया होता है, अगर एक्सिस का नाम नहीं दिया गया है तो उसके प्लेस क्या लिखा होगा, कोई एक लाइन होगा जो कि ax प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू 0 फॉर्म में होगा, उसके पैरेलल या परपेंडिकुलर गिवन टेंजेंट होगा। तो कंडीशन वही अप्लाई करना है। जो गिवन लाइन का इक्वेशन होगा उसको हम लोग y इक्वल टू एम एफ प्लस सी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो स्लोप ऑफ लाइन मिल जाएगा। तो स्लोप ऑफ लाइन और टेंजेंट दोनों में क्या रिलेशन है, अगर टेंजेंट पैरेलल दिया हुआ है लाइन के तो लाइन का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप दोनों इक्वल कर देंगे। कंडीशन क्या होता है, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन m1 इक्वल टू m2। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये रिलेशन मिल जाएगा। और अगर परपेंडिकुलर कहा गया है तो दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा, m1 इक्वल m1 m2 इक्वल टू -1 उसमें रख देंगे। तो इस टाइप से कुछ कंडीशंस हैं उसको आप यूज करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व जरूर होंगे। वहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालना होता है तो कंडीशंस वही रहेंगे, बस जो कंसेप्ट उस पर थोड़ा कमान रखें। क्वेश्चंस को आप लोग अटेम्प्ट करिएगा, इस वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए इसके और प्रॉपरली इसको सॉल्व करके क्वेश्चंस का रिजल्ट देखिए कैसे मिलता है। जो नहीं मिलता है उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, हम जरूर कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो यहाँ पर फिनिश करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक फॉर टुडे।